अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्नम बेजानात ब्रह्म। उपनिषद में लिखा है कि अन्न ब्रह्म का रूप होता है, उसका अपमान मत करो। और साथ में नीतिकार ने लिखा है कि जो लोग अन्न का अपमान नहीं करते हैं, मूर्ख का सम्मान नहीं करते हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वे लोग लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। जिनके घर में रोज रोज पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा हो रहा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिनके घर में कभी प्रेम और सुमत नहीं है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, वहां दरिद्र आकर डेरा डालता है। इसलिए सुमत भी रखो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमत होगी वहां स्वर्ग जैसा सुख होगा। लोग सोचते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नरक जाएंगे। स्वर्ग नरक सब यही बना सकते हो। किसी गांव में एक बूढ़ी मां 90 साल की उम्र की रहती थी। यमराज उसको मारने के लिए आए तो उस बूढ़ी ने पूछा यमराज से, तुम मार कर कहाँ ले जाओ? मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, तुम कहाँ ले जाओगे? तो यमराज ने कहा, हम तुमको नरक भी ले जाएंगे और स्वर्ग में भी ले जाएंगे, और दोनों जगह दिखा देंगे, जो पसंद है वहां रहना। बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़ी माँ, उसने कहा चलो ले चलो। उसकी आत्मा को लेकर पहुंचे नरक में। नरक में उसकी आत्मा ने देखा कि वहां सब लोग रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। तो उस बुढ़िया ने पूछा, ये लोग क्यों दुखी हैं? और ये लोग भूखे भी लग रहे हैं, बहुत व्यथित है, और ये बहुत बड़ा कुछ पात्र टंगा हुआ, इसके अंदर क्या है? तो बताया इसके अंदर खीर है। तो वहाँ जो लोग दुखी थे नरक में, उनसे पूछा तुम लोग दुखी क्यों हैं? बोले हम भूखे हैं, कुछ खा नहीं सकते, यहाँ कुछ मिलता नहीं। बोले इसमें क्या है पात्र में? बोले इसमें खीर है। तो बोले इसको खा लो। बोले इसको पा नहीं सकते क्योंकि बहुत ऊंचे टंगा है। तो हम लोग भूखों तड़फ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और हम दुखी हैं, रो रहे हैं। तो उस बुढ़िया की आत्मा को लेकर यमराज फिर स्वर्ग में पहुंचे। तो स्वर्ग में देखा सब लोग हंसी खुशी मना रहे हैं, प्रेम से बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, भक्ति हो रही है, सेवा भाव है, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, लोग खुश है। और वहां भी एक बहुत बड़ा पात्र टंगा हुआ है, उसमें खीर है। तो पूछा आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे? बोले हम इस पात्र की खीर खाते हैं सब लोग। बोले ये तो बहुत ऊंचे टंगाई, इसको कैसे पाते हो? बोले हम, एक व्यक्ति झुक जाता, उस पर दूसरा चढ़ जाता है। जैसे कृष्ण भगवान हंडी में दही ऊपर टंगा होता था, तो एक दूसरे पर चढ़कर ग्वाल बाल उसको उतार कर खा लेते थे, ऐसे हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके इस पात्र से खीर निकाल कर सब लोगों को खिला देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। इसलिए हम सुखी हैं। जहां पर लोग काम करना चाहते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं, नए अंदाज के साथ में कदम उठाते हैं, वहां पर याद रखना सब जगह पात्र है खीर का। नरक में भी है, स्वर्ग में भी है। लेकिन जिनको जीने का तरीका नहीं मालूम है, काम करने का अंदाज नहीं मालूम है, वह सब भूखे और दुखी रह जाते हैं, नरक भोगते हैं। और जिनको ये अंदाज और कला मालूम है, वह वहां स्वर्ग बना करके खुशियां मनाते रहते हैं और सुखी रहते हैं।